Jai Hind students, welcome back. Today we will study English lesson number 3 from your book Supplementary Reader Moments. I am your English teacher Saman Khan and name of the lesson is Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. Before we start this lesson, let us understand the author. R.K. Lakshman was born on 24th October 1921. Lakshman started his career as a part-time cartoonist, working mostly for the local newspapers and magazine. R.K. Lakshman जो थे वो बेसिकली कार्टूनिस्ट थे. करियर की शुरुआत में वो लोकल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए कार्टून करते थे. Later on, he was an illustrator and humorist. He was best known for his creation, The Common Man, and daily cartoon strip, You Said It, in the Times of India, which was started in 1951. ये जो कहानी है, ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है कहानी का. कहानी शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द स्टोरी. कहानी की जो थीम है वो कुछ इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डर से मुक्त नहीं है. यानी हर व्यक्ति जो है एक्सेप्ट करता है प्रेजेंस ऑफ गोड्स एंड स्पिरिट्स. हर व्यक्ति ये मानता है कि कहीं ना कहीं भूत, आत्माएं या प्रेत होते हैं, पर वो बहुत हेजिटेट करता है इस बात को ओपनली पब्लिकली एक्सप्रेस करने में. उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस बारे में किसी से बात करेगा, शेयर करेगा अपनी फीलिंग, तो लोग उसे डरपोक समझेंगे या आमतौर पे लोग इस तरह की बातों को शेयर नहीं करते. इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है. इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ईश्वरन, वो एक स्टोरी टेलर के रूप में बताया गया है. ऑथर ने उसे स्टोरी टेलर इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वरन का जो कहानी सुनाने या कोई भी किस्सा सुनाने का जो अंदाज था वो बहुत ही डिफरेंट था. हम लोगों में से कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा पाया जाता है जो किसी भी कहानी को या किसी भी बात को बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेस करता है. वो किसी भी बात को इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि सुनने वाला व्यक्ति उसे इमेजिन करने लगता है और ऐसा फील करने लगता है कि वो जो किस्सा है वो उसके सामने चल रहा है. तो ईश्वरन का जो कैरेक्टर है वो कुछ इसी तरह का है. तो लेट्स मूव ऑन टू द समरी ऑफ द लेसन. समरी में 2 कैरेक्टर्स बताए गए हैं. पहला कैरेक्टर जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर हमारा ईश्वरन है और दूसरा कैरेक्टर है महेंद्र. ऑथर बताते हैं कि महेंद्र जो है ये नरेटर भी है इस स्टोरी का. चैप्टर के शुरुआत में महेंद्र गणेश को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा है. महेंद्र इज अ यंग मैन. महेंद्र एक यंग आदमी है और ही इज सुपरवाइजर इन अ फर्म. वो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट्स की कंपनी में, एक फर्म में सुपरवाइजर है. उसका काम है कि वो दूसरे लोगों को काम पर नजर रखे. ईश्वरन महेंद्र के लिए काम करता है. ईश्वरन उसका कुक भी है और उसका केयरटेकर भी है. उसके लिए खाना बनाता है और उसके बाकी के काम जैसे उसके कपड़े धोना, घर की सफाई, ये भी करता है. महेंद्र इज अ बैचलर पर्सन, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ईश्वरन और महेंद्र का साथ गुजरता है. ईश्वरन उसके लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाता है और उसका एंटरटेनमेंट भी करता है. सुबह महेंद्र के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाता है और महेंद्र अपने काम पर चला जाता है. दिन भर ईश्वरन कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता है और घर का काम करता है. महेंद्र के कपड़े वॉश करता है. शाम को जब महेंद्र अपने काम पर से वापस आता है तो उसे अपने बातों से और अपने किस्सों से एंटरटेन भी करता है. उसके कहानी सुनाने के जो तरीका है वो इतना एंटरटेनिंग होता है कि महेंद्र को कभी भी किसी भी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी. उसके पास कोई टीवी नहीं था, ना वो बुक्स पढ़ता था.
वो पूरे टाइम ईश्वरन की कहानियाँ सुनने में बिजी रहता था। ईश्वरन उसे रोज़ नई नई तरह तरह की कहानी सुनाता था। मान लो अगर वो उसके लिए लंच भी लेकर आ रहा है और रास्ते में उसे एक पेड़ भी दिखा, तो वो उसको इतनी क्रिएटिवली एक्सप्रेस करता था कि जैसे उसको रास्ते में कुछ भूत दिखा या उसने ऐसी कोई चीज़ देखी जिससे महेंद्र जो है वो बहुत एंटरटेन हो जाता था और ऐसा लगता था उसे जैसे वो लाइव उस किस्से को देख रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। ईश्वरन एक बार महेंद्र को एक हाथी की कहानी सुनाता है। वो हाथी जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और काफ़ी उग्र हो गया है। वो सुनाता है कि जब मैं छोटा था तब एक हाथी जो था वो स्कूल की दीवार को तोड़कर अंदर आ गया और इधर उधर जो है वो वाइल्ड हरकतें करने लगा। सभी लोग डरकर अंदर स्कूल के क्लासरूम्स में चले गए। बच्चे जो थे वो डरकर छत पे चले गए, सारे टीचर्स भी थे वो छुप गए और हाथी ने स्कूल की दीवार तोड़ी। ग्राउंड में जाके, फुटबॉल ग्राउंड में जाकर भी जो नेट था उसको तोड़ा। सभी लोग उसको डर के दूर से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी वो जाकर उसको कोई भी उसे रोक सके। तभी ईश्वरन बताता है महेंद्र को कि पता नहीं मुझ में ऐसी एकदम से कहाँ से कोई शक्ति आ गई और मैंने उस हाथी को डटकर मुकाबला करने का सोचा। उसने अपने टीचर से एक स्टिक ली और हाथी के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथी जो कि एक बहुत माइटी एनिमल होता है और इस टाइम वो अपना मानसिक संतुलन भी खोया हुआ था। ईश्वरन ने उसकी टो पर और उसकी थर्ड फिंगर पर जाकर अटैक किया। बिना डरे हाथी की आंखों में देखते हुए उसने हाथी पे अटैक करा और हाथी जो था वो ढेर हो गया। ईश्वरन इस स्टोरी को बहुत क्रिएटिवली, बहुत इंटरेस्टिंगली महेंद्र को सुना रहा था। महेंद्र भी बहुत इंटरेस्ट से उसकी कहानी सुन रहा था और सुनते सुनते ईश्वरन ने बीच में ही उस स्टोरी को ओपन एंडिंग के साथ खत्म कर दिया कि मुझे किचन में कुछ काम है, मैं खाना देख कर आता हूँ। और वापस आकर उसने कहानी जो थी वो कहीं और से शुरू करी। ऑथर बताता है कि वो हमेशा कहानी को ऐसी ओपन एंडिंग के साथ रखता था ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ जाएं कि आगे क्या हुआ। आगे आके बाद में उसको बताता है उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और इसी तरह हाथी ढेर हो गया। लेटर ऑन उसको ले जाया गया और उसको ठीक करा गया। तो इसी तरह से ईश्वरन के किस्से कहानियों के साथ ईश्वरन और महेंद्र की दिन कट रहे थे। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि क्या वो आज खाना बना सकता है, कि आज के दिन वो अपने स्वर्गवासी लोगों को भेंट चढ़ाते हैं। ईश्वरन उससे इस चीज़ की इजाज़त मांगता है। महेंद्र उसे बोल देता है कि हाँ हाँ बना लो और वो अच्छा सा खाना बना के महेंद्र को सर्व करता है। महेंद्र भी बहुत ही शौक से पूरा खाना खाता है और इसी के साथ ईश्वरन उसे एक और स्टोरी सुनाने लगता है और वो उसे बताता है कि आपको पता है ये जो अपन रह रहे हैं जिस जगह पे, वो जो फैक्ट्री का एरिया है वो पहले, इससे पहले फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन से पहले एक बरेल ग्राउंड था और यहाँ पर बहुत सी ऐसे गोस्ट और आत्माएं देखी गई हैं। और ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि ये एक बरेल ग्राउंड था, मगर मैंने आपको बताया नहीं। महेंद्र जो इतने इंटरेस्ट से, चाव से उसके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा रहा था, अचानक से उसका पूरा मज़ा जो है वो ख़राब हो गया और उसने ईश्वरन को बोला कि ये इस तरह की बातें उसका मन का वहम है। इस तरह ना तो भूत होते हैं ना ही आत्माएं होती हैं। लेकिन ईश्वरन जो था वो अपनी बात पे डटा रहा और उसको पूरा किस्सा बताता रहा कि मुझे भी अक्सर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है और अक्सर मैंने रात को जब चांद पूरा होता है तब एक गोस्ट को देखा है। वैसे तो मैं गोस्ट से नहीं डरता, लेकिन वो जो गोस्ट है वो सारे गोस्ट से अलग है। वो एक लेडी है और उसके बाल जो है वो बहुत ही अगली है और उसके हाथ में एक डेड फीटस है और वो बहुत ही भयानक लगती है और आधी रात को आती है। वो ये कहकर महेंद्र उसे डांट देता है। उसे अंदर से कुछ डर फील होता है और वो उसी वक्त ईश्वर को डांट देता है और कह देता है कि इस तरह की बकवास बातें मेरे सामने मत कहना, और उसे अपने कमरे से भगा देता है। मगर ईश्वरन तो चला जाता है, मगर महेंद्र का जो दिल होता है वो अभी भी
उन्हीं बातों में लगा होता है। जैसे वो रोज़ रात को एंजॉय करता था, बाहर खिड़की में से देखता था, बाहर के जो सीन्स हैं उसको, लैंडस्केप्स को देखता था, हवा को एंजॉय करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज उसका जो दिल था वो बहुत डरा हुआ था। वो सो जाता है और यही सोचते सोचते सोचता है कि ईश्वरन भी क्या सही कह रहा था या गलत कह रहा था। उसकी आंख लग जाती है, आधी रात होती है और कुछ आवाज़ आती है उसे, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद बिल्ली है या चूहे का कुछ शोर है और वो वापस सोने की कोशिश करता है। तभी उसको उसकी नज़र खिड़की से बाहर एक साए पे पड़ती है। एक धुंधला सा अक्स, धुंधली सी तस्वीर उसे दिखाई देती है, जिसने अपने हाथ में कुछ गठरी पकड़ रखी थी और उसका जो धुंधला सा चेहरा था वो काफ़ी भयानक था। महेंद्र अपनी आंखें बंद करके और मुंह फेर लेता है, पर रात भर वो डर के मारे सो नहीं पाता और बहुत डर जाता है। सुबह जब ईश्वरन आता है और उससे एक मुस्कान के साथ पूछता है कि आपको रात को नींद अच्छे से आई या नहीं आई, और ये कहकर चला जाता है। महेंद्र बहुत ही व्याकुल होता है और उसी समय अपने फैक्ट्री जाता है और उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो कुछ नहीं कहता ईश्वरन से, लेकिन वो अब उस जगह पे, उस हॉन्टेड जगह पे वो नहीं रहता। द वेरी नेक्स्ट डे बोथ ऑफ देम लीव दैट प्लेस। तो पहले तो महेंद्र को उस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो फील होता है और वो जब वो देख लेता है अपनी आंखों से तो वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन इस बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करता। ये कहानी महेंद्र अपने एक फ्रेंड गणेश को सुना रहा है। तो यहीं पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है बच्चों, और इससे हमें ये पता चलता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी इस बात से दूर हटे या इस बात को नहीं माने कि आत्माएं होती हैं या भूत होते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात का यकीन होता है कि हाँ, भूत होते हैं और आत्माएं भी होती हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। तो देखा बच्चों किस तरह से ईश्वरन ने अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना सुना के महेंद्र को कभी टीवी या किसी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत महसूस नहीं होने दी। मगर कहीं ना कहीं उसके इसी आर्ट की वजह से डर में आकर महेंद्र ने एक गलत फैसला ले लिया और बिना सच का पता लगाए उसने सिर्फ ईश्वरन की एक स्टोरी को सच मानकर उस जगह को हॉन्टेड समझा, उस लेडी को गोस्ट समझा और उस जगह को उसी वक्त अपने डर की वजह से छोड़ दिया, जो कि अपने आप में एक गलत डिसीजन था। ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी भी हमें अपने डिसीजंस किसी भी दबाव में आकर या किसी परेशानी में आकर नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये लेसन आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।